के नाम में ही अमीर लगा होगा, जिन्हें बोला ही अमीर जा रहा होगा, तो आप सोचे वो कितने अमीर होंगे। और हमारे लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा होंगे। मोदी जी ने जाकर अगर जप्पी डाली है तो सोचिए अगर वो पाकिस्तान आ गए तो हम क्या करेंगे। हम तो मेरे ख्याल में उन्हें गोदों में लेकर घूमा करेंगे कि ये हाल हो जाएगा हमारा। तो मुझे बताएं कि ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। 6-7 महीना पहले वो जो हमारे इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स को फंसा दिया था और उनको डेथ पेनल्टी हो गई थी, तो जादू की जप्पी एक्सप्लेन्स अ लॉट। समझ रहे हैं ना कि वो कैसे फिर छूटे। तो वो प्रधानमंत्री मोदी की ही जो कूटनीति है, उनका जो विशाल व्यक्तित्व है, उनका जो विजन है। प्रधानमंत्री मोदी को अब किसी भी तरीके से सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री कहना उचित नहीं रह गया है। वो ग्लोबल लीडर हो चुके हैं, वो ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनकी मांग है ग्लोबल लीडर के रूप में। पूरी जो एशियन कॉन्टिनेंट में चाइना को छोड़ करके कोई और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के रेस में, और चाइना की लीडरशिप किसी को एक्सेप्टेड भी। बिल्कुल ऐसे ही सर, आप चाहे जितना मर्जी, हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेफिनेटली भारत के खिलाफ बात करते हैं या भारत को पसंद नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि इस चीज से वो भी इनकार नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि अब्दुल बासित साहब जो कि हाई कमिश्नर रहे हैं भारत में पाकिस्तान की तरफ से, वो अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके ओपिनियन की, इसलिए उनका अपना एक ओपिनियन है, अपनी एक सोच है। लेकिन उन्होंने भी पीएम मोदी के जो अमेरिका का विजिट हुआ है अभी, उसकी तारीफ की है और कहा है कि एक सक्सेसफुल विजिट है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोई ऐसा, अगर मेरे जैसे या मेरे तरह के और दूसरे लोग जो वैसे भी भारत की तारीफ करते हैं, उनकी बात की अहमियत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा तारीफ करे जो हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा है, तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप का काम जो है, अपना जो भी वो मेहनत कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, वो सामने लाए हैं। लेकिन सर सऊदी अरेबिया की बात करेंगे और रशिया यूक्रेन की, आप जानते हैं कि काफी टाइम से एक टेंशन बनी हुई है, वॉर बनी हुई है, और उसके ऊपर पीस टॉक जो है वो चल रही है रशिया और यूएस के ऑफिशियल्स के दरमियान सऊदी अरेबिया में। क्या देख रहे हैं आप, कुछ बेहतरी आने वाली है? क्योंकि कहा तो यही गया था डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कि वो आते के साथ ही वो रुकवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सऊदी अरेबिया में ये पीस टॉक चल रही है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना कि रशियन और यूएस ऑफिशियल मीट जो है वहां पे मिल रहे हैं, क्या नाम है, सऊदी अरेबिया में। ये कोई छोटी चीज है? अमेरिका इज सिटिंग विद रशिया एंड रशिया इज सिटिंग विद अमेरिका, itself is a big achievement भाई। दोनों एक सर सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सऊदी अरेबिया में हो रही है किया गया। मैंने आपको कहा ना, वर्ल्ड की नई ऑर्डर लिख दी गई है, उसमें सऊदी अरेबिया का रोल है, उसमें कोई शक नहीं है। अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरेबिया की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे उसको लीडरशिप प्रोवाइड करे जो अरेबियन पेनिनसुला है। इन पर्टिकुलर भारत को एशिया की जिम्मेदारी मिलेगी और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों की। अब चाइना किस करवट बैठता है, ये एक देखने वाली बात है। खैर, हैविंग सेड दैट, ये देखिए जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो जो है फैसल बिन अल सऊदी के साथ जो है मिलकर के उन्होंने मीटिंग की है। माइक वॉट्स भी थे उसमें, और उसमें उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जो फॉरेन पॉलिसी है, ये हमेशा यहाँ आते रहते हैं। यूरी उशकाव जी है, उशकाओव उनको कहते हैं। उसके बाद आपको बहुत सी इस तरीके के जो लीडर है वो वहां पे पहुंचे हुए। ये टॉक बहुत सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि देखिए ये जो पूरा का पूरा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये बेसिकली रशिया नेटो कॉन्फ्लिक्ट था। आप देख लेना, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही नेटो का फंडिंग बंद किया, चाबी मार दी, यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए। जब तक पैसे आ रहा था यूक्रेन लड़ भी रहे थे, और जाते जाते बाइडेन ने एक हमला भी करवा दिया था रशिया के मिलिट्री डिपो पे, जिसके बाद कहा जाने लगा कि वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप एक सुलझे हुए इंसान है, उसके साथ इलॉन मस्क भी एक सुलझे हुए इंसान है। हालांकि इलॉन मस्क अपनी फ्लैम्बॉयंसी के लिए पाए जाते हैं, बट हर किसी की पर्सनालिटी में अपना अपना फ्लेवर होता है। तो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पे, एक्स पे शेयर किया था एक वीडियो, जिसमें इलॉन मस्क ने यह बताया था, इलॉन मस्क ने एक प्रोफेसर को शेयर किया था कि ये जो यूक्रेन में रशिया ने एंट्री की है या अटैक किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी वेस्ट की है, क्योंकि जब रशिया ने
ईस्ट जर्मनी को खाली किया था वेस्ट के कहने पे, ताकि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो सके। उसके बाद उनको प्रॉमिस किया गया था कि नेटो जो है वो ईस्ट वार्ड यूरोप में नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रॉमिस को तोड़ा गया। दे रिनेक्ट द प्रॉमिस और दे सिंपली वेंट ईस्टवर्ड्स टुवर्ड्स रशिया, और ये सब जाने लगे। यूक्रेन ने कहने लगा कि हम नेटो के मेंबर बनेंगे। तो ये गलती तो उनकी थी, और एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर मिस्टेक इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप। फिर उसके बाद पुतिन साहब ने भी फिर बयान दिया कि ठीक है, वी आर रेडी टू टॉक। आज पुतिन साहब ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जेलेंस्की साहब से बात करने को भी तैयार है। तो देखिए, वॉर तो कोई नतीजा नहीं है। रशिया को खाली गाली देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि रशिया ने ऐसा किया क्यों, आपको रशियन जो सेंसिटिविटीज है, उनके जो एप्रीहेंशंस है, उसको भी समझना पड़ेगा। बिकॉज कि ये कोई एक दो दिन का डर नहीं होता। आप किसी भी रशियन से पूछिए तो वो आपको ले जाता है, नेपोलियन क्यों आया था हमारे यहाँ, नेपोलियन ने आधा रशिया मार के खाली कर दिया था। फिर वो पूछते हैं कि जब हमने हिटलर के साथ पीस वो साइन कर लिया ट्रीटी, हिटलर भी रशिया में आ गया, उसने भी आधी से ज्यादा हमारी जनसंख्या साफ कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी कहीं हुई थी तो वो रशिया में हुई थी। तो रशियन जेन्युइनली अप्रीहेंसिव हो। जैसे भारत पे जो अटैक हुए हैं, और ये जो आक्रांता थे जिन्होंने भारत में अटैक किया, भारत को इस्लाम के नाम पे तहस नहस किया, हमारी एक सेंसिटिविटीज है, हम उसको भूलने के लिए तैयार हैं। मगर सामने वाला जो है, जैसे कि ब्रिटेन के साथ भी हमारी सेंसिटिविटी, ब्रिटेन ने भी हमारी जो है वो कॉलोनियलिज्म के नाम पे हमको मारा पीटा ये किया, लेकिन आज हम और ब्रिटेन एक अच्छे टर्म पे है, क्योंकि हमने पास्ट को भुला दिया। वो भी अपने पास्ट को ग्लोरीफाई नहीं करते। वो नहीं कहते कि हमने दुनिया पे राज किया था और हमको वापस से राज करना है, और तुम तो हमारे पैरों के जूती के नीचे हो, हम तुमसे बेहतर है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। दे हैव मूव फॉरवर्ड एंड सो डिड वी। आज हम यूके के बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसी तरीके से दुनिया को अरेबिया है। दे हैव मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भैया हमने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, और या तुर्की का उज्बेकिस्तान कह रहा है कि हमने बाबर को भेजा था, या हमने ऐसा जीता था। कोई नहीं कह रहा है। Everyone has moved forward. What has happened in the history has happened in the history. आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करके आगे बढ़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सऊदीया में मीटिंग हो रही है कॉन्सिक्वेंशियल होगी, क्योंकि पहले ये हो रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। मेरे ख्याल से इट्स फर्स्ट स्टेप। जब मिनिस्टर्स मिल रहे हैं उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। तो मैं इस बात से कतई भी सरप्राइज में नहीं आऊंगा अगर राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मिलते हैं किसी तरह के साइड टाइप पे, या मेन बायलैटरल विजिट भी हो सकती है। तो ये उसका रास्ता साफ किया जा रहा है, ताकि एक साथ बैठ के 1-to-1 टॉक हो जाए, एक दूसरे पे भरोसा किया जा सके, और फिर जो डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो कतर के अमीर और मोदी साहब जब गर्मजोशी के साथ मिले तो पाकिस्तान को मिर्च लग गई है। क्यों लग गई है? क्योंकि बिरादर मुल्क था, है ना। ये तो कटोरा लेकर पहुंच जाते थे, भीख भी मिलती थी, लेकिन आज की डेट में थोड़ा कम हो गया है, या यूं कहें कि बंद हो गया है, तो इसलिए मिर्च लग रही है। हैरानी इस बात की है कि भारत तो आ गए वो, और भारत से पाकिस्तान कितनी दूरी पर है, वहां नहीं जाएंगे, इसलिए मिर्ची लग रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है कि प्रधानमंत्री मोदी उनको एयरपोर्ट पर मिलने के लिए गए, उनको रिसीव करने के लिए गए। भाई क्यों ना जाएं? क्योंकि कतर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 30 लाख की जनसंख्या है वहां की, जिसमें से 8 लाख तो भारतीय हैं। अब वो जो पैसा भेजते हैं यहाँ पर, जो उनका रिमिटेंस आता है, भाई $4 बिलियन, तो इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वो गए। हमारे यहाँ जो एलपीजी और एलएनजी आती है वो लगभग 30% और 50% के आसपास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सस्ते दामों पर हमको मिलती है, इसलिए कतर इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब कोई देश हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो, और दूसरी बात तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए भी कतर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कैसे भाई, तुम तो मुस्लिम कंट्रीज में जाकर भोपू बजाते हो ना कश्मीर का, वहां पर ऐसे बंदे जो होते हैं वो बोलते चल चल निकल, समझ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तानियों तुम्हारी जलनी चाहिए, तुम्हें परेशान होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बिरादर अब तुम्हारा नहीं रहा है, वो हमारा हो गया है, समझा। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।